हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमेशा की तरीके आज भी मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हुई थी, क्योंकि आप सभी को पता है मैं आरओ एस्पिरेंट हूँ। सो सुबह उसके लिए पढ़ाई करने के लिए उठ जाती हूँ। और यहाँ पे भी आज मैं उठी हुई थी और देख सकते हैं आप बाहर का इस तरह का व्यू होता है और पूरी तरह से सन्नाटा होता है बाहर और कोई भी नहीं उठ रहा होता है। और मैं यहाँ पे बस अभी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ और ये मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट है। और आज मुझे पढ़ना है वो है इन्वायरमेंट। सो कल भी मैंने इन्वायरमेंट पढ़ा था और आज भी इन्वायरमेंट पढ़ रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये 5 जुलाई का है, मींस परसों का वीडियो है। और कल क्योंकि मैंने आपकी डिमांड पे एक वीडियो लेके आई थी जिसमें ऑनलाइन बैच के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। सो इसलिए इस वीडियो को मैं कल नहीं अपलोड कर पाई थी और आज अपलोड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देख लिया होगा जिसमें मैंने ऑनलाइन बैच के बारे में आपको बताया हुआ है। और जिन लोग की क्वेरी थी उनको भी शायद हेल्प मिल गई होगी कि किस बैच के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और उन्हें अगर लेना है तो वो अभी भी ले सकते हैं। मैंने 800 में लिया था, लेकिन आप 1000 में ले सकते हैं, क्योंकि जो डिस्काउंट कूपन था वो उसी टाइम के लिए था। लेकिन अभी जो उनका प्राइस है वो 1000 रुपीज़ ही है, मीन्स 999 चलता है बैच इनका, वो उसी में आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप सभी के जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं मेरे लिए, उसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा आपकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोग जिस तरह से मुझे भी मोटिवेट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मुझे भी इस बात की खुशी होती है कि मैं जिस तरह से वीडियो के कंटेंट लेके आ रही हूँ, मैं जिस तरह से मेहनत कर रही हूँ, अगर मेरी मेहनत से कोई मोटिवेट हो रहा है, अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है, मीन्स पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं आपकी पढ़ाई में भी हेल्प कर रही हूँ, ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए। और देखिए, सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना तो हमें अपने रूटीन में लाने में टाइम लगता है। सो देखिए, मैं भी मुझे भी थोड़ी सी परेशानी होती थी जब मैं सुबह सुबह उठती थी, लेकिन अब मेरी हैबिट में आ चुकी हैं ये चीज़ें कि सुबह मैं जब 4 बजे उठती हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये मेरा रूटीन है। और साथ साथ में जब मेरे अंदर से कुछ करने की जो इच्छा है ना, उस वजह से मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है खुद से कि नहीं, मुझे करना है, पढ़ना है और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। इसी मोटिवेशन के साथ मैं हर सुबह उठती हूँ और अपनी पढ़ाई करने के लिए बस बैठ जाती हूँ। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ के कमेंट्स आ रहे थे कि जो मैं लाइव सेशन की बात कर रही थी कि मैं जल्द ही लेके आने वाली हूँ, उसमें आप सभी लोग शामिल हो जाइएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप कमेंट करिए कि मुझे भी लगे कि जो मैं लाइव सेशन लेके आऊँगी उसमें बहुत सारे लोग जुड़ पाएंगे, तभी ये जो लाइव सेशन होगा उसमें करने का मज़ा आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ूँगी, 2-4 लोग ऐड होंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं इधर पढ़ूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी पढ़ाई में हेल्प कर पाएंगे। तो इसलिए सुबह पढ़ने का वो जो ग्रुप स्टडी होगा उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं किस दिन से लाइव सेशन लेके आऊँ, ताकि हम लोग जल्द ही मिलके पढ़ाई कर सकें। सो हमेशा की तरीके सुबह सुबह जब 1 घंटा मैं देती हूँ पढ़ाई को, सो आज भी मैंने इन्वायरमेंट 1 घंटे पढ़ लिया था। देन इसके बाद में आ गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मॉर्निंग वॉक है वो मेरा डेली का रूटीन है। सो पढ़ाई करने के बाद मैं आ जाती हूँ पार्क में, क्योंकि यहाँ पे मैं 35 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स ऐसे तो मैं स्पेंड करती ही करती हूँ। और हमारे यहाँ कभी कभी मंकीज़ आ जाते हैं, सो पार्क में वो सुबह सुबह आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। सो उन पे फल भी लगे हुए हैं, तो बस उन्हीं को खाने के लिए इनका जो ग्रुप होता है वो आ जाता है। और पार्क से वापस आने के बाद मेरा जो रूटीन रहता है वो डायरेक्टली किचन में ही होता है, क्योंकि सुबह सुबह बेटी स्कूल जाती है, सो उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है। और जब मैं पार्क से वापस आती हूँ तभी मैं उसको उठाती हूँ, क्योंकि इधर मैं अपने किचन के जो काम होते हैं वो करने लगती हूँ, तब तक उसका टाइम हो जाता है 6:30 के अराउंड। सो इसी टाइम पे मैं उठा देती हूँ ताकि वो भी उठ के अपनी तैयारी कर सके और अपने आप वो रेडी हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जो हेल्प होती है वो मैं करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा काम जो अपने आप वो कर लेती है। और इधर मैं आज फ्राइडे है, सो इसलिए मैं आज बना रही थी फ्राइड राइस, क्योंकि होता है कि स्कूल में जो वीकेंड होता है एक दिन, तो आप मतलब कि जंक फूड वगैरह या कुछ भी ऐसा लेके आ सकते हैं घर का बना हुआ, जो थोड़ा सा हेल्दी भी हो और बच्चों को पसंद भी हो।
आप देख सकते हैं कि काम देखिए मैं सारे ही करती हूँ। घर में जितने भी काम होते हैं वो सभी मुझे ही करने होते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कोई भी हेल्पर नहीं है और मुझे अपने काम खुद ही करने होते हैं। देखिए मैं पढ़ाई भी करती हूँ, अपने आप को भी टाइम देती हूँ, घर के भी काम को टाइम देती हूँ। और इस तरह से देखो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मेरा जो एक एक टाइम है ना वो मेरे लिए यूटिलाइज़ हो रहा है और मेरा कहीं पे भी टाइम ख़राब नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे अच्छी लगती है कि मुझे गिल्ट नहीं होता है कि किसी चीज़ को लेके कि मैं अपना टाइम इधर उधर वेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए थे और इसके बाद मुझे बैठना था अपनी स्टडी के लिए। अभी यहाँ पे सेकंड स्टडी स्लॉट है और यहाँ पे मैं यूपी जीके ही पढ़ूँगी, क्योंकि ये घटना चक्र से पढ़ रही हूँ। और इसमें आपको ही पता है कि जो स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है उसमें फैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। यूपी के बारे में जो भी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है और मीन्स कि कब स्टार्ट हुआ था, यूपी जीके का जो भी इतिहास है वो कब से कब तक शुरू हुआ था, कब नहीं शुरू हुआ था, और इसके बीच बीच में मतलब कि हमारी राजधानी क्या थी और इसका गठन कब हुआ था, पुनर्गठन कब हुआ था, इसका विभाजन कब हुआ था। तो ये सारे फैक्ट्स थे और साथ में इसका देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, जो भी इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आज मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स हैं वो अच्छे हैं और इसको लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हम बार बार रिवीजन करेंगे, लिख लिख के ही मैं प्रैक्टिस करती हूँ। देखिए जब भी मैं रिवाइज करती हूँ तो एक बार मैं क्या करती हूँ, लिख लेती हूँ, और लिखने से क्या होता है वो चीज़ काफ़ी टाइम के लिए हमारी मेमोरी में सेव हो जाती है। और देखिए एक व्यूवर के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप दी 1 घंटे में कितने पेज पढ़ लेते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है हमारे टॉपिक पे। अगर टॉपिक लर्न करने वाला है तो आपको भी पता है कि हम जब रीड करते हैं तो जस्ट रीड नहीं करते हैं, हम चीज़ों को समझते भी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेजेस हो सकते हैं 1 घंटे में 3 से 4 पेज ही होते हैं। और जैसे सुबह मैंने जैसे सपोज़ अभी इन्वायरमेंट पढ़ा था और इससे पहले जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही थी तो 3 से 4 पेज ही हो पाता है 1 घंटे में, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। क्योंकि जब हम चीज़ों को समझते हुए चलते हैं तो ही इतने ही पेज हो पाएंगे, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और देखिए 2 कमेंट ऐसे थे जिनका जो जवाब था वो मैं मैसेज के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं दे पाती, क्योंकि ये कोई एक लाइन में बताने वाली बात नहीं थी। मुझे इस वीडियो में वो जो मैसेज हैं वो ऐड करने पड़ रहे हैं। देखिए एक तो कमेंट थे मेरे पास में कि उनका जो कमेंट आया हुआ था कि मैं दी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं और वो 6 साल से लगातार तैयारी कर रही हैं और उन्होंने 3 अटैम्प्ट्स दिए हैं, लेकिन अभी तक उनका प्री नहीं निकला हुआ है और घर पे शादी का प्रेशर है, क्योंकि एज भी उनकी 28 अराउंड हो चुकी है। घर वाले भी बोल रहे हैं शादी के लिए। वो भी कंफ्यूज में हैं और साथ में ये सजेशन मांग रही हैं कि वो उनको अब क्या करना चाहिए, उनको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर शादी कर लेनी चाहिए। देखिए डियर, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ कि जो एस्पिरेंट होते हैं उन्होंने बहुत सारे सपने देखे हुए होते हैं और इसीलिए उन्होंने दिन रात एक किए होते हैं। और पेपर ना निकाल पाना, देखिए इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता है। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना भी आसान नहीं होता है कि उसको हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल लें। बहुत सारे जीनियस ही बच्चे ऐसे होते हैं जो निकाल पाते हैं और जो मतलब स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे होते हैं। मीन्स जब उनका 12th हो चुका होता है तभी से वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और 2-3 साल अच्छे से मेहनत करते हैं, सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं। देन इसके बाद में जब वो अपना अटैम्प्ट देते हैं तो उसमें उनको सक्सेस मिल जाती है। लेकिन देखो मुझे जो मैं कहने जा रही हूँ इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं एकदम से आपकी परेशानी नहीं समझ सकती, लेकिन जो मैसेज आपने मुझे किया है वो मैं ज़रूर समझ सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको चांस ले लेना चाहिए अपनी स्टडी के लिए। क्योंकि देखो अगर आप शादी कर लेती हैं तो शादी के बाद सिचुएशन कैसी हो कैसी ना हो ये आपको नहीं पता है, ये आपको फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं मालूम है कैसी होने वाली लाइफ है। लेकिन जो अभी है उसका प्रेजेंट आपको पता है, क्योंकि आप इतने टाइम से तैयारी कर रही हैं तो उसको आपको बस और ज़्यादा बूस्टअप करने की ज़रूरत है। यूपीएससी के साथ साथ आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर लीजिए और उसका भी सिलेबस जो है वो थोड़ा सा लाइट ही होता है, बहुत ज़्यादा यूपीएससी के ज़्यादा नहीं टफ होता है। लेकिन ये है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो साथ में आप यूपी पीसीएस की भी एग्ज़ाम दीजिए, हो सकता है वहाँ ना सक्सेस मिल के आपको यहाँ मिल जाए। लेकिन ये है कि अगर आपका मोटो सिर्फ और सिर्फ अधिकारी बनना है तो इन दोनों में से आप अपने आप को टाइम दे सकती हैं।
जहां आपने इतने साल दिए हैं वहां थोड़ा सा और टाइम अपने आप को दे दीजिए। हो सकता है इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, और भगवान ने चाहा तो ये सब चीज़ें पॉसिबल तभी हो पाएंगी जब आप अपने अंदर की जो विल पावर है वो हमेशा अपने साथ रखेंगी और नेगेटिव चीज़ों को अपने साथ नहीं लेके आएंगी। और जो भी प्रेशर हो रहा है उनको आप बता सकते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में समझा सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा और टाइम की ज़रूरत है। और एक कमेंट और भी था जो मुझसे पूछ रहे थे कि अगर हम प्राइवेट जॉब के साथ आरओ की प्रिपरेशन करेंगे क्या वो ठीक रहेगा क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अभी आपको प्राइवेट जॉब ही करना है तो प्राइवेट जॉब तो कभी भी मिल सकती है, लेकिन अगर अभी आपका टाइम जो चल रहा है प्रिपरेशन का उस पर ज़्यादा ध्यान दे दीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है आपको प्राइवेट जॉब की तरफ मूव करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको सरकारी ही जॉब मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमें कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और हमें पेशेंस भी रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह की बातें हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के साथ भी चलती रहती हैं। पेशेंस रख के पढ़ाई करते रहिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।